नमस्कार। आज हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे हाँ बिल्कुल। और ख़ास तौर पर भारत और रूस जिस तरह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक दिलचस्प विरोधाभास सा दिख रहा है कुछ विश्लेषणों के अनुसार। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो एक कथित ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। और सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने इस सिस्टम को रूस से भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। यही तो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं। विश्लेषण ये भी कहते हैं कि रूस को यूक्रेन युद्ध में दिक्कतें आईं। बिल्कुल, अपने S-400 सिस्टम के साथ यहाँ तक कि मॉस्को पे हमले हुए। हाँ, मॉस्को तक ड्रोन पहुंच गए। जबकि दूसरी तरफ दावे हैं कि भारत के S-400 ने वो जो कथित ऑपरेशन सिंदूर था, हाँ, उसमें कहीं ज्यादा प्रभावी प्रदर्शन किया। तो आज हम इन्हीं दावों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि सूत्र कहते हैं रूस ने यूक्रेन में अपने 12 से ज्यादा S-400 सिस्टम गंवा दिए हैं। हाँ, कथित तौर पर ये आंकड़ा सामने आ रहा है। और वो भी कई बार बहुत छोटे ड्रोन हमलों में। जी, सूत्रों ने तो मजाक में उन्हें मुर्गा छाप पटाखे जैसा कुछ कहा है। अरे बाप रे, क्रेमलिन और ड्यूमा तक ड्रोन पहुंच गए, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, ये रूसी एयर डिफेंस के लिए एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है उन रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन यहाँ एक और पेच है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। हाँ, कि भारत के पास जो S-400 है वो शायद तकनीकी रूप से रूस के अपने सिस्टम से थोड़ा कमतर हो सकता है। हाँ, ये एक आम धारणा है और अक्सर सच भी होती है। अच्छा। कि जो देश हथियार बेचते हैं वो निर्यात वाले वर्जन में थोड़े बदलाव करते हैं, उसे थोड़ा डाउनग्रेड करते हैं। अमेरिका, रूस सब ऐसा करते हैं? हाँ, अमेरिका, रूस, यहाँ तक कि भारत भी जब अपने सिस्टम बेचता है, जैसे आकाश या ब्रह्मोस, तो उसमें कुछ फर्क हो सकता है। अच्छा, इसके बावजूद सूत्र कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कमाल का प्रदर्शन किया। जी, यही विरोधाभास है। ये ऑपरेशन सिंदूर, ये है क्या असल में? कोई हालिया घटना या अभ्यास? सूत्र इसे एक हालिया कथित सैन्य घटना या अभ्यास के तौर पर ही पेश कर रहे हैं। पुख्ता जानकारी तो नहीं है, पर दावे यही हैं। और दावे ये हैं कि इसमें न सिर्फ F-16 और J-17 जैसे फाइटर जेट्स, हाँ, बल्कि चीनी और पश्चिमी देशों की मिसाइलों को भी हाँ, उन्हें भी सफलतापूर्वक रोका और नष्ट किया गया। अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का सामना किया। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, खासकर जब हम इसकी तुलना रूस के अनुभव से करते हैं। कैसे? देखिए, रिपोर्ट ये थी कि लगभग 1.5 साल तक यूक्रेन के F-16 विमान जो पश्चिम से मिले थे, हाँ, जिनका कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं पाकिस्तान वाले F-16 जैसा था, बिल्कुल, वो रूस पर लगातार हमले करते रहे, हजारों सॉटेज हुए। और लेकिन इस पूरे अरसे में रूसी डिफेंस सिस्टम कथित तौर पर सिर्फ 2 F-16 ही मार गिरा पाया था। 1.5 साल में सिर्फ 2? ये तो वाकई में प्रदर्शन पर सवाल उठाता है। हाँ, अगर ये आंकड़े सही हैं तो। अच्छा, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कैसा मोड़? विश्लेषण ये इशारा कर रहे हैं कि हाल ही में कथित ऑपरेशन सिंदूर के कुछ समय बाद, हाँ, रूस ने पहली बार टेक ऑफ करते हुए F-16 को फौरन मार गिराया। अच्छा, एकदम से? हाँ, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस ने भारत के अनुभव से कुछ सीखा? भारत से सीखा कि अपना ही हथियार कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। सूत्र तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हाल में एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ, सैकड़ों ड्रोन्स का। हाँ, सुना था। उसे भी रूसी S-400 और पैंसर सिस्टम ने मिलकर नाकाम कर दिया। पैंसर उनका शॉर्ट रेंज सिस्टम है। तो ये एक बड़ा बदलाव दिखता है रूसी रणनीति में। हाँ, और इसका असर अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है, ऐसा ये विश्लेषण बता रहे हैं। कैसे? नेटो पर क्या असर? कहा जा रहा है कि नेटो देशों में थोड़ी खलबली है। खलबली? हाँ, और वो यूक्रेन को लेकर अपनी रणनीति पर शायद दोबारा सोच रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें शायद ये लग रहा है कि रूस ने भारत के उस अनुभव से सीखा है जहां भारतीय S-400 ने पश्चिमी और चीनी दोनों तरह की टेक्नोलॉजी को मात दी थी। और अब रूस भी उसी तरह अपने सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है? शायद। सूत्र तो यही संकेत देने कि वो ज्यादा प्रभावी ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं अब। तो ये हुआ कि ये जो कथित ऑपरेशन सिंदूर था, इसका असर सिर्फ भारत रूस तक नहीं रहा? नहीं, इसका असर वैश्विक दिख रहा है। और ये भारतीय सेना की जो क्षमता है, जो सामरिक कुशलता है, हाँ, उसको भी दुनिया के सामने एक अलग तरह से रख रहा है। सही बात है। तो इन सारे विश्लेषणों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है जो अक्सर कहा जाता है कि जंग हमेशा वो नहीं जीतता जिसके पास सबसे नए, सबसे चमचमाते हथियार हों। जीत अक्सर उसके हाथ लगती है जिसके सैनिकों में वो हौसला हो, वो जिसे कहते हैं जिगरा। हाँ, जिगरा। और जो अपने पास मौजूद हथियारों का सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट इस्तेमाल करना जानते हो।
तो तकनीक अपनी जगह है, लेकिन इंसान और उसकी रणनीति ज्यादा अहम है। इन स्रोतों के मुताबिक भारत यही साबित कर रहा है और दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। तो आज की इस बातचीत से जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है वो यही है कि हाँ, टेक्नोलॉजी जरूरी है। S-400 एक शक्तिशाली सिस्टम है, बिल्कुल, लेकिन उसे चलाने वाले का कौशल, उसकी रणनीति, उसका संकल्प, वो शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। सही। भारत और रूस के ये जो कथित अलग अलग अनुभव हैं, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, एक दिलचस्प सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर युद्ध की रणनीति और इंसानी काबिलियत किसी हथियार की इफेक्टिवनेस को इतना बदल सकती है, तो क्या भविष्य में भी ऐसा ही होगा? क्या टेक्नोलॉजी की बढ़त को हमेशा इंसानी चतुराई और जज्बे से चुनौती मिलती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिले।